अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज के रिलेटेड के जिसके बाद आप लोगों के लिए एक्सरसाइज को समझना सॉल्व करना बिल्कुल आसान होगा। बेसिक कंसेप्ट में आप लोगों को दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन कौन सी होती है और साइंटिफिक नोटेशन कौन सी होती है। कोई भी नंबर्स जो इस तरह की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम स्टैंडर्ड नोटेशन, और जो इस तरह की मतलब जो समथिंग इनटू 10 रेज पावर में कुछ नंबर्स आ जाते हैं 10 की पावर में, इस तरह के नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब हम कैसे स्टैंडर्ड नोटेशन में से साइंटिफिक नोटेशन में जाते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में से स्टैंडर्ड नोटेशन में जाते हैं, ये चीज़ जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैं आपको समझाऊंगा। अब हम लिखते कि क्यों हैं कि ये जो स्टैंडर्ड नोटेशन है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या फ़ायदा है। देखें, जो हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन होती है ये हमारे पास इसमें जैसे ये है, इसमें कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं जी, 10 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। अब इसको लिखते हुए या किसी को बताते हुए हमसे क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। तो किसी भी जो हमारे पास बड़े से बड़े नंबर को एक आसान सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। किसी बड़े से बड़े, या ये देखें ये हमारे पास बहुत ही स्मॉल नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 9 ज़ीरोज़ हैं। ये बहुत स्मॉल नंबर है। इसी तरह कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटे नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। ताकि देखें, अब हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है जिसमें अभी हमारे पास यहाँ पे इसमें 10 ज़ीरोज़ हैं। क्या पता कोई ऐसा नंबर हो जिसमें 50 ज़ीरो हो, 60 ज़ीरो हो, तो उसको लिखने में हमसे मिस्टेक हो सकती है। तो इसीलिए हम इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इस तरह हमसे क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होती। अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन दिए होंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास नंबर सिंपल गिवन होते हैं, कोई भी 10 रेज पावर में नंबर नहीं लिखे हुए होते। अब जब हम उसको 10 रेज पावर की फॉर्म में करके लिखते हैं तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है। अब देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें सारे पार्ट्स हमारे पास किस में स्टैंडर्ड नोटेशन में दिए होंगे और उनको हमने किस में कन्वर्ट करना होगा जी, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। अब देखें, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले दो तीन चीज़ें हम देख लेते हैं। कोई भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास नंबर है 5, 4, 5, 6, 7, 0, 8, 9। अब ये हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड को मैंने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। देखें, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अच्छा देखिए इसमें हमारे पास पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। जब पॉइंट कहीं पे भी नहीं होता तो इसका मतलब है कि पॉइंट सबसे लास्ट पे होता है। यहाँ पे मेरे पास इसका क्या होगा, पॉइंट होगा। तो पॉइंट आपने जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके करीब लाना है, उसके पास लाना है। देखें यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 4। तो पॉइंट आपका कहाँ पे होना चाहिए जी, 4 के बाद होना चाहिए। पॉइंट कहाँ पे लाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना है। अब देखें पॉइंट को यहाँ से किधर लाना पड़ेगा, यहाँ पे। तो ये मेरे पास बनेगा 4.5। बेशक अब इसके बाद आप ये सारे नंबर ना लिखें, एक दो नंबर लिखते हैं, n/10 रेज पावर। अब देखें आप कितना डिजिट्स मूव किया आप लोगों ने कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स मूव किया, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी जी, 6। इसके बाद एक और चीज़ कि ये जो पावर आएगी ये +6 आएगी या -6 आएगी। तो इसके लिए आपने देखना है, जब भी आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, सिंपल आप ये चीज़ याद रख लें कि जब भी आप जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है इसकी बैक से ऐसे आगे आते हैं या लेफ़्ट से इसकी तरफ आते हैं,
तो इसमें जो आपके पास पावर होती है वो कौन सी होती है जी, नेगेटिव यूज़ होती है। और अगर आप ये जो हमारा पॉइंट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, मतलब जब हम इससे राइट साइड की तरफ आते हैं इस तरह, तो ये हमारे पास तब इसकी पावर क्या यूज़ होगी जी, पॉजिटिव यूज़ होगी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसको हमने किस में लेके आना है जी, साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। इसका पार्ट 1 देखें, 4.567। देखें पॉइंट तो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद दिया हुआ है, तो हमें पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में होता ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल इसको लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में तो क्वेश्चन एज इट इज़, सेकंड में क्या होगा, n टू 10 रेज पावर, हम पॉइंट मूव ही नहीं किए क्योंकि पॉइंट हमारे पास था ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो इसकी 10 रेज पावर हम क्या लिख लेते हैं, ज़ीरो लिख लेते हैं। इस तरह ये किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 देखें कि 86.427.5 पॉइंट कहाँ पे है जी, 7 के बाद है, ये है। अब इसको हमने किधर लेके जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 8, हमें पॉइंट कहाँ पे लेके आना है जी, यहाँ से 8 के बाद लेके आना है। सो पॉइंट 8 के बाद लाया, इसके बाद बेशक अब ये सारे डिजिट्स ना लिखें, 2-3 डिजिट्स लिखते हैं। अब देखें n टू 10 रेज पावर कितने डिजिट्स पीछे मूव किए जी, 1 2 3 4, इंटू 10 रेज पावर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4 प्लस 4 क्यों आया, क्योंकि हम किस तरफ मूव किए जी, ये जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, इसके सामने से बैक आए, मतलब राइट साइड आए, तो ये हमारे पास तब इसका क्या लगेगा, इसकी पावर 4 लगेगी। अब एक और चीज़ आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझ लें कि जब भी हमारे पास जो हमारा नंबर है ना ज़ीरो से बड़ा हो, तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होती है। ज़ीरो से बड़ा हो इसका क्या मतलब, देखें 869013.123। अब देखें ये नंबर हमारे पास ज़ीरो से बड़ा है ना, पॉइंट मेरे पास कहीं लास्ट पे आ रहा है, ये कोई 869013 बहुत बड़ा नंबर है, ज़ीरो से बड़ा नंबर है। तो ऐसे नंबर्स में जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो पावर हमारे पास हमेशा क्या होती है जी, पॉजिटिव होती है। अब कोई ऐसा नंबर जो ज़ीरो से छोटा हो, देखें जैसे 0.000019, अब देखिए फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो कितने ज़ीरोज़ के बाद आ रहा है। ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो ज़ीरो से क्या होते हैं जी, स्मॉल होते हैं। तो ऐसे नंबर्स में इसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हो, पॉइंट कहाँ पे लेके आना होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो ऐसे नंबर्स में आप जो पावर यूज़ करते हो वो क्या करते हो जी, नेगेटिव यूज़ करते हो। अब 2 तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया है, तो अब आप लोगों के लिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। अब देखें इसी तरह इसका पार्ट 3, 152213, देखें पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो कहाँ पे होता है जी, लास्ट डिजिट के बाद होता है। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट किधर है, 3 के बाद है, तो इस पॉइंट को किधर लेके आना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो 152213, बेशक आप सारे डिजिट्स ना लिखें, 1-2 डिजिट्स पॉइंट के बाद लिख दें। n टू 10 रेज पावर देखें कितने डिजिट्स पीछे मूव किए, 1 2 3 4 5 6, n टू 10 रेज पावर 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6, क्यों, देखें ये नंबर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा नंबर है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। या दूसरी तरह जब हम जो पॉइंट है उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के सामने से पीछे की तरफ लाया जाता है इस तरह, तो पावर हमेशा क्या होती है जी, पॉजिटिव होती है। और जब इसके पीछे से ऐसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ लाया जाता है तो फिर पावर क्या होती है जी, नेगेटिव होती है। अब आप लोगों को ये सारे पार्ट्स समझ आ जाएंगे। इसी तरह इसका पार्ट 4 देखें, पार्ट 4 में क्या है जी, देखें इसमें पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे होगा ऑफकोर्स यहाँ पे, तो किधर लेके आना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 6 के बाद लेके आना है। तो कितने डिजिट्स मूव किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगा 6.119, बेशक 2-3 ही लिखें आप, n टू 10 रेज पावर 8, क्यों पॉजिटिव 8 हमने यूज़ किया, क्योंकि फिर हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के सामने से बैक आए, या ये नंबर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है। ओके, अब इसी तरह जो हमारे पास इसका पार्ट वी आ जाएगा, इसमें क्या कह रहे हैं जी, 1022.024। अब देखें पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, सो हमने किधर लेके जाना है जी, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट
1, इधर से 1 के बाद लेके जाना है। सो कितने डिजिट्स मूव किए, 1 2 3, फिर हम किधर से सामने से पॉइंट की तरफ मूव किए, मतलब ये नंबर हमारे पास 1 है, तो ऐसे में इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी जी, अगेन पॉजिटिव हो जाएगी। अब वी आई मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये मैं नहीं बताता, ये आप लोग खुद सॉल्व करें, खुद देखें। अब आप लोगों के लिए ये चीज़ जो समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब वी डबल आई देखें, इसमें क्या है जी, 0.00009 अब देखें यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले बहुत ज़्यादा ज़ीरो है, मतलब ये नंबर बहुत स्मॉल है। या जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें आप किधर से लेफ़्ट से मूव किए, ऐसे लेफ़्ट से राइट, जब भी लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो पावर हमेशा क्या हो जाती है जी, नेगेटिव हो जाती है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है यहाँ पे, 9, तो पॉइंट हमने 9 के बाद यहाँ पे शिफ्ट करना है, 9.73। अब पॉइंट यहाँ पे आगे ये शुरू वाले ज़ीरोज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का आपको पता ही होगा कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले ये जो भी ज़ीरो हैं ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ये 1 ही के बराबर होते हैं। तो 9.53 इंटू 10⁻⁵ देखें कितने डिजिट्स आगे चले, 1 2 3 4 5, तो साथ में हमारे पास पावर अब क्या आएगी जी, -5। अब इसी तरह इसका जो हमारे पास पार्ट लास्ट पार्ट है कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2। अब देखें पॉइंट किधर लेके जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो हमारे पास 1 है, 1 के बाद लेके आना है। तो कितने डिजिट्स मूव किए, देखें 8 ज़ीरो हैं और एक 1, 9 डिजिट्स मूव किए, 1.2 इंटू 10⁻⁹ क्यों -9, क्योंकि हम क्या जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है ना इसके पीछे से आगे की तरफ आए, मतलब लेफ़्ट से इसकी तरफ आए। जब भी इसके पीछे से हम पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लेके आएंगे या लेफ़्ट से आएंगे तो हमारे पास पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी। और जब भी हम पॉइंट जैसे ये इसके आगे से बैक की तरफ इसकी तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी जी, पॉजिटिव होगी। या जब हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास इसकी जो पावर यूज़ होगी वो नेगेटिव यूज़ होगी। जब हम इसको राइट से टुवर्ड्स लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास इसकी पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था इसका, क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। बिल्कुल सेम अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। पार्ट 1 में क्या है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने जी, 1 के आगे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देखें सोल्यूशन में पहले तो क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा कि 1 किलोमीटर जो क्वेश्चन गिवन है। अब देखें 1 किलोमीटर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता है तो पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे कौन सा है, 1, तो पॉइंट अभी है कहाँ पे है, ये नहीं देखना कि ये जो सेंटीमीटर के बाद पॉइंट है जी यहाँ से पीछे लेके है, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे पास इसकी यूनिट दी हुई है, यूनिट कंसीडर नहीं की जाती, ठीक है। यूनिट्स तो हमारे पास इसीलिए होती है ना कि कोई भी चीज़ किस यूनिट में मेजर की जाती है। जैसे आप कोई चीज़ लेने जाते हो जी, मुझे 5 किलो चीनी दे दें, तो 5 किलो चीनी वो बताने के लिए कि मुझे इतनी केजी, मतलब यूनिट मेजर करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। तो ये चीज़ आपने नहीं करना है कि ये पॉइंट यहाँ पे है जी, नो। कि जो मैथमेटिकल जो डिजिट्स होते हैं ना यहाँ पे वो देखने होते हैं कि वो लास्ट कौन सा, वो लास्ट ये है, तो पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ से आपने पॉइंट को 1 के बाद लेके जाना है। तो कितने डिजिट्स पीछे मूव किए जी, 1 2 3 4 5, तो 1.0, इतने ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 2 आप लिखते हैं। इंटू 10⁻⁵ अगेन देखें सामने से पीछे की तरफ आए या राइट से लेफ़्ट की तरफ आए तो इसकी पावर क्या यूज़ होगी जी, पॉजिटिव, 10⁵ सेंटीमीटर। अब इसी तरह इसका जो पार्ट 2 है कि 1 माइल इज़ इक्वल टू 1609.34 मीटर्स। ये चीज़ अब आप लोग खुद भी कर सकते हैं। देखें सिंपल, पॉइंट 9 के बाद है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 के बाद लेके जाना है, तो 10⁻1.6, बेशक 6 ही तक रखें, आप ना लिखें सारा 10 पावर। देखें फिर +3 आएगा ना, क्योंकि हम राइट से लेफ़्ट पॉइंट हमने सामने से पीछे की तरफ लाया। अब इसी तरह इसका जो पार्ट 3 या पार्ट 4 है, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू, देखें अब हमारे पास ये नंबर बहुत छोटा नंबर है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले कितने ज़ीरोज़ हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो पावर होती है हमेशा नेगेटिव होती है। या आप जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो देखें कितने
पॉइंट्स मूव करेंगे 1 2 3 4 5, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 है, 6 के बाद लेके आना है तो 6.2173 इंटू 10⁻6 -6। यस। अब इसी तरह के 1 इंच कितने माइल्स के बराबर होता है, इसको आप साइंटिफिक में लेके आएँ, पॉइंट इसके बाद लेके आना है 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁻5। ये क्वेश्चन मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जैसे क्वेश्चन नंबर 1 समझाया है तो ये आप लोगों के लिए करना है एक सेकंड्स की बात है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ पार्ट्स हैं कि इसमें हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें 0.12345 इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻n। अब देखें पावर जो हमारे पास n आ रहा है वो तो पावर में आ रहा है। आप लोगों को ये चीज़ चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताई थी कि जब भी पावर में कोई चीज़ हो हमने फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमें बेसिस सेम बनानी पड़ती हैं। जब बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर्स को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 7.5 इंटू 10⁻n है तो मुझे इस जगह भी 7.5 इंटू 10⁻ कुछ बनाना पड़ेगा। अब देखें इसको सोल्यूशन में तो एज इट इज़ क्वेश्चन लिखा। अब फर्स्ट स्टेप में देखें कि मुझे पॉइंट अभी कहाँ पे है। ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले बहुत से 4 जीरोज़ हैं तो ये हमारे पास 1 से स्मॉल नंबर है। या हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो पॉइंट को 7 के बाद लेके आएंगे तो 4 0 और 7 कितने डिजिट्स मूव किए जी, 1 2 3 4, यहाँ पे सॉरी ऊपर 5 जीरोज़ हैं, एक और जीरो का 5 और 7 के बाद है 6 डिजिट्स मूव किए। 6 माइनस किस वजह से आया जी, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किए इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पे तो देखें 7.5 इंटू 10⁻n एज इट इज़ रखा। अब देखें दोनों साइड बेसिस बिल्कुल सेम है, 7.5 भी सेम है, 10⁻⁻6 और इधर 10⁻n। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं जी, कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स की जगह पावर भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बेसिकली पावर को ही कहते हैं। आप 10 ऑन बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा, देखें और कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ ये भी सेम है 10 भी सेम है, सिर्फ पावर्स को लिखना है आपने। ये देखें -6 किसके बराबर हो जाएगा जी, n के बराबर होगा तो n को आप पहले लिख लें इज इक्वल टू -6। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, ऐसे सॉल्व करना है। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है जी कि 0.30286 इज इक्वल टू 86 इंटू 10⁻n। यहाँ पे भी आपने क्या बनाना होगा जी, इसको 286 इंटू 10⁻ कुछ बनाना पड़ेगा। इसको हमने कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखें पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो इधर भी हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना पड़ेगा। चलिए स्टेप वाइज चलते हैं कि पहले स्टेप में क्वेश्चन एज इट इज़। अब देखें यहाँ पे पॉइंट किधर लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 2.86 इंटू 10⁻। अब देखें ये चीज़ आपको पता है कि यहाँ पे माइनस यूज़ होगा, -4 इज इक्वल टू। अब देखें पॉइंट यहाँ पे था तो मुझे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है क्योंकि इसको कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है। 2.86 देखें यहाँ से मैं यहाँ पे मूव किया, 2 डिजिट्स मूव किया तो इन 2 डिजिट्स मूव करने की वजह से मैंने लिखा इंटू 10⁻2 और ये जो 10⁻n है ये अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये वाला जो पार्ट था ये तो एज इट इज़ रहा, इज इक्वल टू 2.86। देखें ये बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ n+2। अब देखें दोनों साइड सब कुछ सेम है, जस्ट पावर्स ही डिफरेंट है तो हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ 10 ऑन बोथ साइड तो विच इज़ इक्वल टू -4 इज इक्वल टू n+2। ये चीज़ आपको पता है कि n फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे पार्ट्स हमने चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिस्कस किए हैं, वहाँ पे आप लोगों को मैंने एक एक चीज़ काफ़ी डिटेल में बताई है। यहाँ पे फिर समझा देता हूँ। देखें अननोन फाइंड करना है n फाइंड करने का मतलब है कि n बिल्कुल अकेला होना चाहिए जिसके साथ ये 2 कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही एडिशन में इसके साथ हो, ना ही इसके साथ कुछ माइनस हो रहा हो, ना ही इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो और ना ही इसके साथ कुछ डिवाइड हो रहा हो। सो उसके लिए आपने इस +2 को क्या करना है जी, दूसरी तरफ ले आना है। एक चीज़ याद रखनी है, जब भी इक्वल टू के इस साइड से हम कोई भी चीज़ दूसरी साइड लेके जाते हैं, जो चीज़ यहाँ पे प्लस हो रही हो वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है और जो चीज़ यहाँ पर माइनस हो रही हो
वो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाती है, और जो चीज़ अननाउन के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है, और जो डिवाइड हो रही हो वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे पार्ट्स आगे भी आएंगे, मैं आपको फिर ये चीज़ अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। देखें, +2 था, मैं दूसरी साइड लेके आया -2, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 2 6, बड़ी टर्म के साथ माइनस है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, n इज इक्वल टू -6। यहाँ पे इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 सॉल्व करते हैं इसका। अब देखें पार्ट 3 क्या है कि 0.1234566 इंटू 0.0069 इंटू 10⁻n। सबसे पहले तो हमें क्या करना है जी, दोनों तरफ ये बेसिस सेम बनानी है। देखिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। 0.6 के बाद लेके आएंगे, 6 के बाद लाने के लिए कितने डिजिट्स मूव किए, ये 6 जीरो हैं, और एक ये 6 7 डिजिट्स मूव किए। देखें फिर मैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के पीछे से आगे की तरफ आया, लेफ्ट से राइट की तरफ आया, तो 10⁻⁻7। अब यहाँ पे मैंने 6.9 बनाया, तो मुझे यहाँ पे भी 6.9 बनाना पड़ेगा। इधर से मैं इधर आया तो देखें कितने डिजिट्स मूव किया, 3। फिर पीछे से आगे की तरफ आया, लेफ्ट से राइट की तरफ आया, स्मॉल नंबर को लार्जर में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास इसकी जो पावर आ जाएगी वो -3। इस वजह से -3 आया। और 10⁻n -3 किस वजह से आया, ये जो मैंने पॉइंट मूव किया 3 डिजिट्स आगे। ओके, अब देखिए ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये 6.9 भी एज इट इज़, ये बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड कर लेते हैं n-3। अब पावर्स ऐड की तो n-3 कैसे आ गया जी, देखें एक n था ऐड की, प्लस -3 था दूसरा नंबर, n प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है -3। तो अब देखें अगेन बेसिस सेम है, तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं जी, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, -7, इस साइड n-3। अब देखें n यहाँ पे माइनस हो रहा है, अननाउन को हमने अकेला करना है, इसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए जी, इसीलिए ये जो -3 है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, +3, n इज इक्वल टू -7 +3। देखें प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया 4, बड़ी के साथ क्या है माइनस, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी, -4। अब इसी तरह इसका हम लास्ट पार्ट देखते हैं कि 0.0029 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8.41 इंटू 10⁻n। सबसे पहले आप इसको कैलकुलेटर पे डालें कि 0.0029 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 0.123450 इंटू 841। कुछ कैलकुलेटर तो आपके पास सिंपल ये आंसर दे देंगे 8.41 इंटू 10⁻⁻, इस तो एग्जैक्ट आ रहा है। अब देखें अगर इस तरह भी दिया तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो कितने डिजिट्स कवर किए, 5 जीरो है और एक 8, 6, 10⁻⁻6। यहाँ पे 8.41 इंटू 10⁻n। देखें बेसिस सेम होगी, तो पावर्स को हम क्या कर लेते हैं जी, कंपेयर कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू -6 किसके बराबर आ गया जी, n के बराबर आ गया। बेसिस सेम है, बेसिस के साथ छेड़ना ही नहीं है जी, सिर्फ जो डिफरेंट होती है पावर होती है, हमने n फाइंड करना और n पावर में है, इसीलिए तो हमने बेसिस क्या बनाते रहे, सेम बनाते रहे, ताकि हम पावर्स को कंपेयर कर सकें। तो विच इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू n, सिंपल n को पहले लिख लेते हैं। जो भी चीज़ आप फाइंड कर रहे होते हो, अननोन x y z जो मर्जी हो, उसको आप हमेशा पहले लिखें और वैल्यू बाद में लिखें। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है, 4 का पार्ट 1 क्या है कि इसको भी हमने सिंप्लीफाई और साइंटिफिक नोटेशन में आंसर ला के लिखना है। अब देखें हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन है ये भी तो हमारे पास पावर्स में गिवन है, साइंटिफिक की फॉर्म में तो है, लेकिन ये एग्जैक्ट साइंटिफिक की फॉर्म में नहीं है। इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको पता है ऐसे लिखना पड़ता है जैसे 1.5 इंटू 10⁻⁻ कुछ भी हो, ये हमारे पास एग्जैक्ट साइंटिफिक नोटेशन होती है। अभी यहाँ पे हमारे पास दो मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स गिवन है, दो हमारे पास 10⁻ समथिंग गिवन है, तो इसको हमने एक 10⁻ में करके लिखना है, और इन नंबर्स को भी हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। सोल्यूशन में देखें सबसे पहले क्या है जी, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के बाद देखें ये जो हमारे पास दो सिंपल नंबर्स हैं इनको इकट्ठा करके लिखें, और 10⁻, ये जो पॉजिटिव है इसको मैंने पहले लिख दिया, नेगेटिव वाली को बाद में लिख दिया। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नेगेटिव वाली को पहले भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव वाली को बाद में भी लिख सकते हैं।
अब कैलकुलेटर पे आप ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करें। जब इन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3523.59 N2। ये जो देखें बेसिस सेम पावर्स ऐड कर लेते हैं 3 - 5। अब देखें ये भी तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट कहाँ पे है, 3 के बाद किधर लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो 3, इस 3 के बाद कितने डिजिट्स मूव किए, 3 डिजिट्स मूव किए। तो देखें राइट से लेफ्ट मूव किए तो 3 पावर जो हमारे पास आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अब ये जो पॉइंट मूव करने की वजह से इसकी पावर क्या होगी, +3 होगी। और ये जो 3 में से देखें 3 के साथ कुछ नहीं है तो क्या है जी, प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2, बड़ी के साथ क्या है माइनस, इसीलिए क्या आ जाएगा जी -2। ये एज इट इज़। अब देखें बेसिस सेम है तो पावर्स फिर ऐड कर लेते हैं, 3 - 2, 3 में से 2 गया 1, बाकी एज इट इज़। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ सॉल्व करवाई जा रही है जो आप लोगों को बिल्कुल आसान सी आती है, आप लोग ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलें फिर भी हम सॉल्व करवा देते हैं आपको। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका पार्ट 2। अगेन सबसे पहले ये दरमियान में माइनस नहीं है, ये डिवाइड है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको मैंने डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया, 1.573 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड है, तो डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3.5 इंटू 10⁻3। अब देखें ये जो 3 है नीचे इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। ये चीज़ें आपको पता है कि जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर -3 हो जाएगी, बाकी 3.5 अपनी जगह पे। अब आप कैलकुलेटर पे 1.575 डिवाइडेड बाई 3.5 करें तो ये आपके पास 0.45 आ जाता है। बस ये पावर्स नहीं डालनी, पावर्स को एज इट इज़ रखें, सिंपल इन दो नंबर्स को आप कैलकुलेटर पे डालें तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो 0.45 आ जाता है। N2 10⁻, देखें बेसिस सेम, पावर Z -5 -3, ये मैंने आपको बताई हुई है ये चीज़, -5 -3 कैसे आई है, ठीक है। देखें ये एज इट इज़ बेसिस माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 8, बड़ी के साथ क्या है माइनस, सो -8। अभी देखें ये हमारे पास एग्जैक्ट साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखी हुई, तो एग्जैक्ट साइंटिफिक नोटेशन के लिए मुझे पॉइंट 4 के बाद लेके आना है, तो ले आता हूँ 4 के बाद। देखें लेफ़्ट से राइट की तरफ आया तो पावर में क्या हो जाएगी जी -1, यस, इंटू 10⁻⁻8। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है। अब मैं ना भी बताऊं यहाँ से आगे तो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, सॉल्व करवाता हूँ। देखें बेसिस सेम, पावर Z -1 - 8 विच इज़ इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻⁻8। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स थे ये भी क्या हो गए जी, सॉल्व हो गए। इस तरह ये साइंटिफिक नोटेशन के अभी तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये ऑर्डिनरी नोटेशन का है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा, साइंटिफिक फॉर्म में, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना होगा जी, ऑर्डिनरी फॉर्म में। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है कि राइट द, जो हमारे पास फॉलोइंग क्वेश्चन किस में हमने लिखने जी, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने, और हमारे पास गिवन कौन सी फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में। अब देखें जैसे इसका पार्ट 1 है 2.34 इंटू 10⁻0। आप हमने ऐसा साइंटिफिक नोटेशन में भी पहला पार्ट किया था। देखें ये तो हमारे पास क्या है, 10⁻0 है, जीरो का क्या मतलब है, वहाँ पे भी हमारे पास जो पॉइंट था वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद था, तो उसको साइंटिफिक में लिखने के लिए हमने जस्ट 10⁻0 लिखा था। तो आप इसके साथ बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, 10⁻0 ख़त्म कर दो, क्योंकि पॉइंट तो है ही यहाँ पे। 10⁻0 का मतलब है कि इसके साथ आपने जी हाथ ही नहीं लगाना, जो ये वाली फॉर्म है ना उसको एज इट इज़ लिख दो, सिर्फ 10⁻0 नहीं लिखना है यहाँ पे। अब इसी तरह जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में देखें कि 8 इंटू 10⁻⁻5। देखें माइनस के लिए हम क्या आते थे, पॉइंट के पीछे से आगे की तरफ आते थे, लेफ्ट से राइट की तरफ आते थे। तो -5 को जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे ना, आप क्या करें, हम माइनस के लिए आपको याद है कि ऐसे आते होते थे जी, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे से आगे की तरफ आते थे। जब भी पावर माइनस में हो ना, आप क्या करें जी, जिधर से आए थे उधर ही वापस चले जाएं। ये किधर चले जाएं जी, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे पीछे चले जाएं। अब देखें इधर से मैं पीछे जाऊंगा, -5 है, 5 डिजिट्स पीछे मूव करने, एक तो 8 जी खुद है, 8 के पीछे 4 0 डाल दें। आप कितने 0 डालें, 4 0 डाले, जहाँ पे ये 0 खत्म हो इसके पहले एक पॉइंट लगा दें। इसका मतलब है कि ये यहीं तक है। ये जो पॉइंट के पहले वाला 0 होता है ना, इसको जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए होता है, बाकी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ये वैसे ही
फालतू यहाँ पे गुस्सा हुआ होता है। ओके, समझ आ गई होगी उम्मीद है आप लोगों को। अब देखें इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 3 है 7.678 इंटू 10⁻⁻7। देखें फिर माइनस है जी, माइनस के लिए हम यहाँ से आते होते थे पीछे से, तो चलें जी पीछे की तरफ लौट जाते हैं। तो एक तो 7 खुद है, 7 के पीछे 6 0 डाल दें, तो 6 0 1 2 3 4 5 6, आगे ये सारे नंबर्स एज इट इज़ लिखती है। ये जो यहाँ पे नंबर ख़त्म हुए ना इसके शुरू में एक पॉइंट डाल दें। इसका क्या मतलब है, पॉइंट मतलब डिजिट्स यहाँ तक आ रहे हैं, ये ना हुआ पॉइंट यहाँ पे डालो, नो जितने डिजिट्स पीछे चलते हैं ना पॉइंट वहीं पे डालना होता है, और इसके पहले भी एक पॉइंट डाल देते हैं जी। अब लास्ट क्वेश्चन 5.89 इंटू 10⁻8। देखें 0.8 का क्या मतलब है, 8 के लिए आपको पता है जब पावर पॉजिटिव होती थी हम सामने से पीछे की तरफ आते थे, तो अगेन उधर ही लौट जाएं जी, सामने की तरफ चले जाएं। अब देखें पॉइंट है, 2 डिजिट्स ही हो जाएंगे, 6 0 और डाल दें, 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट पे पॉइंट डालने की ज़रूरत भी नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, हमें पता है कि पॉइंट कहाँ पे होता है जी, लास्ट ही पे होता है, इसीलिए नहीं डालते। बट ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें पॉइंट डालना ज़रूरी होता है। अगर आप पॉइंट नहीं डालेंगे फिर तो ये सारे जो जीरो हैं ना इनकी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब होगा कि 7 6 7 8 पॉइंट यहाँ पे है, इसीलिए पॉइंट आपने लाजमी डालना है। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं कि कुछ पार्ट्स इनको सिंप्लीफाई करें और आंसर उनका लिखें जी ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब देखें जी ये कैसे क्वेश्चन हैं, देखें अभी हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हैं। आपने ये जो पावर्स वाले इनको इकट्ठा करके लिखना है, और ये जो 7 नंबर्स दिए होते हैं इनको इकट्ठा करके लिखने हैं। सो सोल्यूशन में 7.5 इंटू 5.5, बाकी 10 पावर वाले दोनों इकट्ठे लिख लिए। अब कैलकुलेटर पे आप 7.5 इंटू 5.5 करें ना, 41.25 आता है। देखें ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर लेते हैं, -4 -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास -7 आ जाएगा। 415 इंटू 10⁻⁻7। अब ये काम नहीं करना है कि इसको फिर साइंटिफिक में कन्वर्ट करें, नहीं एज इट इज़ ठीक है। अब देखिए इसको तो हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, मतलब ये पावर शावर ख़त्म करनी है। आपको पता है जब भी माइनस हो तो हम पीछे से आगे की तरफ आते हैं, तो उधर ही वापस चले जाएँ। 2 डिजिट्स हैं, 5 0 और डाल दें, 5 0 के बाद पॉइंट और 0, बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन हैं। अब देखें इसका जो हमारे पास पार्ट 2 आ जाएगा जी, पार्ट 2 क्या कह रहा है कि 0.00038 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5। क्या करें, -5 को ऊपर लेके जाएं, +5 बेसिस सेम, पावर्स ऐड 3 + 5, तो ये क्या हो जाएगा 8। अब देखें हमारे पास 8 है ना, पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए यहाँ से आगे से बैक राइट आते होते थे, जाएंगे भी राइट। देखें 1 2 3 4 5 डिजिट्स तो ये हैं, तो ये 3 8 है ना, इसके आगे आप 3 0 और लगा दें, 3 0। आपको पता है ना कि अब इस ऐसे केसेस में आगे की तरफ जब आते हैं पॉइंट किधर होता है, लास्ट पे होता है। जब पॉइंट बाद में हो ना, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरो की जो है ना कोई उम्मीद नहीं होती जी, ये ऐसे सूखे होते हैं, इनको आप ख़त्म कर लें। तो 38,000 आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका लास्ट पार्ट, सॉरी लास्ट नहीं, इसके 4 पार्ट्स हैं, तीसरा पार्ट देखते हैं। देखें अब देखें इसमें क्या है कि 0.000696 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.9 इंटू 10⁻³ क्या करेंगे जी इस क्वेश्चन में। पता है आपको कि 10⁻³ है, नीचे +3 है, ऊपर ले जाते हैं जी, साइन चेंज हो जाएगा -3। अब ये दो जो नंबर्स हैं इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो आपके पास सीधा सीधा ये आंसर आ जाता है जी 0.00024। आप देखें ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर दें, -7 -3 माइनस माइनस प्लस, 7 + 3 10, बड़ी के साथ माइनस तो -10। अब देखें जब माइनस आता है तो हमें पता है किधर जी, पीछे की तरफ जाना होता है, माइनस के लिए माई भी उधरी से होते हैं। तो क्या करना है जिसके पीछे आप कितने डिजिट्स 10 0 और लगाने पड़ेंगे, और 3 ये मिला के ये कोई 13 डिजिट्स हो जाते हैं जीरो। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यस, तो इसके बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि पीछे की तरफ आ रहे हैं, 0.0। इस तरह ये आपका पार्ट 3 भी क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 4 देखते हैं। देखें जी पार्ट 4 क्या है जी, 425,000 डिवाइडेड बाई 0.00025। क्या करते हैं जी इसमें, सबसे पहले इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई हमारे पास यहाँ पे पावर शावर में नहीं दिया हुआ। देखिए 4.25 पॉइंट यहाँ पे है ना, कितने डिजिट्स पीछे चलूँ, 1 2 3 4 5,
आगे से पीछे की तरफ गया, आपको पता है 10⁻+5 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी 2.5। देखें बैक से आगे की तरफ आया, लेफ्ट से राइट की तरफ आया, तो 10⁻⁻4। ये जो -4 है इसको ऊपर लेके जाते हैं, +4, 4.25 डिवाइडेड बाई 2.5 को कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करें, ये हमारे पास 1.7 आ जाता है। ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर दें, 5 + 4 9, 9 पॉजिटिव 9 है, 9 पॉजिटिव के लिए किधर से आते होते हैं, आगे से पीछे की तरफ आते होते हैं। अब ऑर्डिनरी में लिखने हैं तो उधर ही चले जाते हैं। पॉइंट एक डिजिट जी है, 8 जीरो और डालें, 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट लास्ट टी पे होता है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास ये 6 था, 6 भी क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब इसके 2 क्वेश्चंस रहते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकंड। हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है जी, एंड इट टेक्स 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स टू रीच द अर्थ। और ये अर्थ पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेती है जी, 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स। हमने क्या करना है जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस फाइंड करना है जी। देखिए सोल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपके पास प्रॉब्लम में मैथमेटिकल फॉर्म्स या डेटा दिया होता है हम वो लिखते हैं। 2 चीज़ें दी हुई हैं जी, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। स्पीड को आपको पता, आपने फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि स्पीड को हम स्मॉल v से क्या करते हैं जी, डिनोट करते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड। सॉरी ये थोड़ी सी कटिंग हुई हुई है क्योंकि मैंने यहाँ पे किलो को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया था। आपको पता है कि स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है, इसीलिए मैंने कन्वर्ट किया था। लेकिन जब मैंने बुक पे आंसर देखा तो वहाँ पे आंसर किलोमीटर में ही है, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम इसको लेके चलेंगे किलोमीटर पर सेकंड में। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है जी, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना ले रहा है जी, वो 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स। आपको पता है कि टाइम की यूनिट क्या होती है जी, सेकंड होती है, मिनट नहीं चाहिए हमें। हमें मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड्स में। तो देखें 8 मिनट्स हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 8 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, सिंपल 8 × 60 एंड 20 सेकंड्स भी हैं, तो ये 20 सेकंड्स को भी साथ प्लस कर दें। 8 × 60 + 20 करें तो ये आपके पास 500 सेकंड्स इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। और आपने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस से रिप्रेजेंट करते हैं जी, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, डेटा आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें आपने फिज़िक्स ही में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास स्पीड हो, डिस्टेंस हो, टाइम हो, तो एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, S = VT। ये बेसिकली होता है, फार्मूला ये होता है कि जो स्पीड होती है ना, ये डिस्टेंस S डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर होता है। कोई भी बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। इसी को हमने अरेंज करके लिखा, कैसे देखें। अभी हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, S फाइंड करना है। आपको ये चीज़ मैंने बताई हुई है, जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना उसको आप अकेला कर दें, बाकियों को इकट्ठा करें। टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड लेके आएंगे मल्टीप्लाई, तो S = VT आपके पास क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। V स्पीड दी हुई है ना कि 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकंड, वैल्यू पुट कर दी, N2 टाइम 500 सेकंड। देखें ये सेकंड डिवाइड में है, ये सेकंड ऊपर है, ये सेकंड सेकंड कैंसिल। अब 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 15, ये 2 जीरो अपनी जगह पे और 10⁻5 अपनी जगह पे। यूनिट क्या बची हुई है, सिर्फ किलोमीटर। सेकंड सेकंड का काम खत्म कर दिया हमने, कैंसिल कर दिए। अब देखिए इसको ज़रा मैं साइंटिफिक में कन्वर्ट करता हूँ। पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे है, बस 0 डिजिट के बाद लेके आए 1.5। इसकी वजह से कितने डिजिट्स पीछे चले, 3, तो 10⁻3 + 3, यस राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। N2 10⁻5 अपनी जगह पे। देखें 1.5 एज इट इज़, बेसिस सेम पावर z, 3 + 5 8 किलोमीटर। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं कि आ कारपोरेशन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ Rs 8.5 है, N2 10⁻6 फॉर 5 डेज। एक कारपोरेशन है जी, वो कितना प्रॉफिट 5 दिनों में कमाती है जी, 8.5 × 10⁻6। तो ये प्रॉफिट वो कमा रही है। अब
क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द कारपोरेशन टोटल प्रॉफिट, वो टोटल कितना कमाएगी जी फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। अगर वो 5 दिन में इतना कमा रही है तो बताओ कि वो नेक्स्ट 2 मंथ्स में, 2 मंथ्स में कितने दिन होते हैं जी, 60 डेज होते हैं, तो बताएं कि वो 60 दिनों में कितना कमाएगी। अब देखें बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम है, गिवन है ना कि हमारे पास के कारपोरेशन, सबसे पहले देखें डेटा भी बता देता हूँ कि डेटा क्या है, कारपोरेशन प्रॉफिट इन 5 डेज में वो कितना कमा रहा है। यस, हमने फाइंड क्या करना है कि कारपोरेशन प्रॉफिट इन 2 मंथ्स, 2 मंथ्स में कितने डेज हैं, 60 डेज में हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए गिवन है, ये वाली चीज़ लिखें आप, कारपोरेशन प्रॉफिट इन 5 डेज इज इक्वल टू, साथ में आप RSP मेंशन कर दें जी, कितने रुपए कमा रहे हैं वो, 5 दिन में उसने इतने कमा लिए। अब कह रहे हैं जी बताओगे वो 60 दिन में कितने कमाएगा। बिल्कुल आसान सा है, देखें 5 को 60 कैसे बनाएंगे, अगर मैं 5 के साथ 12 को मल्टीप्लाई कर दूं, 5 12 60 होते हैं ना, अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ रखें, सिंपल आप 12 मल्टीप्लाई करें, इधर 5 के साथ 12 मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है इस चीज़ ने क्या बिगाड़ा हुआ है, तो उधर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो काम हम एक साइड पर करते हैं ना, दूसरी साइड पर भी वही काम करना होता है। तो 12 इंटू यहाँ पर भी RS डाल दें जी, RS मुझसे कहीं नहीं लिखे गया, आप डाल दें। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे आप 12 इंटू 8.5 मल्टीप्लाई करें, ये 10 रेज़ पावर के साथ नहीं छेड़ना है, इसको एज इट इज़ रखना है, ये कैलकुलेटर पे डालनी नहीं है, आपने सिंपल नंबर्स डालने। 12 इंटू 8.5 करें तो 102 इसके पास आपका आंसर आता है, इंटू 10 रेज़ पावर 6 अपनी जगह पे। अब इसको ज़रा साइंटिफिक में कन्वर्ट करें ना, पॉइंट यहाँ पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आए ना 1.02, 2 डिजिट्स मूव किए तो 10 रेज पावर 2 इंटू 10 रेज पावर 6, बेस सेम, पावर्स ऐड, 2 + 6 8, तो अगले 60 दिनों में वो कितने कमा लेगा जी, 1.02 इंटू 10 रेज पावर 8 रुपीज़ वो क्या करेगा, कमा लेगा। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर क्या हो गई जी, कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको हर क्वेश्चन का हर पार्ट हमने सॉल्व करवाया है, समझ आई होगी। अगर किसी पार्ट में, किसी क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।